1920 द परफेक्ट हॉरर फिल्म। भूल भुलैया हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस। कौन है ऊंचे टीले वाले मंदिर का छोटा पंडित। स्त्री हॉरर कम कॉमेडी ज्यादा। प्यार से देखो प्यार। अरे हमारी पटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार। दोस्तों अगर आप हॉरर मूवीज के टाइमलाइन को ध्यान से देखोगे तो आपको हॉरर मूवीज का प्रेजेंस धीरे धीरे कम होते नजर आएगा। लेकिन ऐसा क्यों? जिन मूवीज को देखकर ऑडियंस डरती थी अब उन्हीं मूवीज को मेकर्स बनाने के लिए डर रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो फ्यूचर में हमें प्योर हॉरर मूवीज देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हॉरर मूवीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हॉरर कॉमेडी मूवीज प्योर हॉरर कंटेंट पे भारी पड़ती जा रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है। दोस्तों हम सभी ने बचपन में भूतों की कहानियां तो जरूर सुनी है। इनफैक्ट आप में से तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बचपन में दादी नानी से डरते डरते कई डरावनी कहानियां सुनी होगी। हमें अक्सर लगता है कि इंडिया में ये सारी चीजों को माना जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। भूतों की कहानियों वाला जो ट्रेंड है वो फॉरेन कंट्रीज में भी उतना ही पॉपुलर है जितना इंडिया में। और दोस्तों इसी ट्रेंड की वजह से हॉरर मूवीज का जन्म हुआ। देखो द वेल नोन फ्रेंच फिल्म मेकर जॉर्ज मेलियस बचपन से अपनी दादी से डरावनी कहानियां सुना करते थे और इन्हीं कहानियों से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने बड़े पर्दे पे इन कहानियों को उतारने की कोशिश की और यहीं से हॉरर मूवीज का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। 1896 में बनी द हाउस ऑफ डेविल फिल्म में जॉर्ज ने एक चमगादड़ को डेविल में ट्रांसफॉर्म होते दिखाया था। फिर समय के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को भूतों के अलग अलग वर्जन्स देखने को मिले। लेकिन इंडिया में तब तक हॉरर फिल्म का नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल या फिर सोशल टॉपिक्स पे फिल्म बनाया करते थे। लेकिन फिर 1949 में एक फिल्म आई महल। इस फिल्म में पहली बार पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, जिसमें साउंड इफेक्ट की मदद से इस मूवी को एक हॉरर टच दिया गया। इनफैक्ट आज जिस भूतिया हवेली को हम हर हॉरर मूवी में देखते हैं उसकी शुरुआत भी इसी फिल्म से हुई थी। ये मूवी कमर्शियली तो हिट रही, लेकिन रोमांस का ट्रेंड होने की वजह से कई डायरेक्टर्स ने इस हॉरर जॉनर को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन फाइनली 1970 का दौर शुरू हुआ और इंडिया में हॉरर बेस्ड फिल्म बननी शुरू हो गई, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है रामसे ब्रदर्स को, क्योंकि दोस्तों इन्होंने हॉरर जॉनर को एक नई पहचान दी। देखिए रामसे ब्रदर्स प्रोडक्शन 7 भाइयों ने मिलकर शुरू किया था। उनकी पहली फिल्म थी 2 गज जमीन के नीचे, जिसने पूरी इंडिया को डरा कर रख दिया। पहली मूवी इतनी सक्सेसफुल होने के बाद में रामसे ब्रदर्स ने एक के बाद एक हॉरर मूवीज निकालनी शुरू कर दी, जैसे कि वीराना, पुरानी हवेली, खून की प्यास और भी कई सारी फिल्में। इनकी हर मूवी का बजट कम होने के बावजूद भी फिल्में हिट हुआ करती थी, जिसकी वजह थी डरावना माहौल और आखिर तक टिकाने वाला सस्पेंस, जिससे रामसे ब्रदर्स का नाम हॉरर जॉनर के साथ साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। लेकिन 1993 के बाद में रामसे ब्रदर्स ने मूवीज छोड़कर टेलीविजन में काम करना शुरू कर दिया और यहीं से हॉरर मूवीज में एक बड़ा ड्रॉप नजर आया, क्योंकि दोस्तों रामसे ब्रदर्स के जाने के बाद में अगले 10 साल तक कोई भी हॉरर मूवी आई ही नहीं। लेकिन फिर 2002 में आई राज 1। इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए विक्रम भट्ट ने इस हॉरर जॉनर को रोमांस के साथ मिलाकर लोगों के सामने पेश किया और इस फिल्म की वजह से लोग फिर से हॉरर जॉनर के साथ जुड़ गए। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो गाने थे वो भी जबरदस्त थे। हॉरर के साथ साथ रोमांस और म्यूजिक की वजह से ये जो मूवी थी लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाई। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो फिल्म थी हॉलीवुड की फिल्म व्हाट लाइज बीनीथ की कॉपी थी। उसके बाद में 2008 में उन्होंने फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ एक मूवी रिलीज की जो कि अब तक की हॉरर मूवीज में सबसे यादगार साबित हुई और वो फिल्म थी 1920। इस फिल्म के कई सीन्स ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इन 2 मूवीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन मूवीज के कई पार्ट्स भी निकाले गए, पर सभी के सभी फ्लॉप रहे। इनफैक्ट दोस्तों अगर हम दूसरे मेकर्स की बात करें तो रागिनी एमएमएस, एक थी डायन, शापित जैसी कई सारी अच्छी मूवीज आई थी, पर बॉक्स ऑफिस पे वो चल नहीं पाई। इसीलिए आज भी हॉरर मूवीज का जिक्र जब होता है तो 1920 की बात तो जरूर होती है। उसके बाद में मेकर्स को समझ में आने लग गया कि रोमांटिक हॉरर मूवीज का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसके बाद में डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इसी बात को नोटिस किया और बॉलीवुड में नया जॉनर स्टार्ट किया और वो था कॉमेडी जॉनर। हेरा फेरी, हंगामा, भागम भाग जैसी कई क्लासिकल कॉमेडी मूवीज उन्होंने इंडस्ट्री को दी है। और दोस्तों शायद आपको पता होगा इन फिल्म्स में से एक फिल्म थी भूल भुलैया भी, जो कॉमेडी और हॉरर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इस मूवी ने लोगों का दिल जीत लिया और यहीं से शुरुआत हुई हॉरर कॉमेडी मूवीज की। उसके बाद में कंचना, भूतनाथ, गो गोआ गॉन, गोलमाल अगेन जैसी कई सारी हॉरर कॉमेडी मूवीज बैक टू बैक आने लग गई। फिर 2018 में आई स्त्री फिल्म और दोस्तों इस फिल्म ने साबित कर दिया कि लो बजट हॉरर मूवीज भी मेकर को बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाकर दे सकती है। इस फिल्म के बाद में लगातार हॉरर कॉमेडी बनने लग गई, जैसे कि भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 वगैरह वगैरह। अब दोस्तों इन फिल्म्स का रिस्पांस देखकर प्रियदर्शन जी ने एक बार फिर से भूत बंगला फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी। साथ ही दोस्तों आने वाले साल में स्त्री 3, भेड़िया 2, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर भी अनाउंस हो चुके हैं। इन शॉर्ट कहें तो आने वाला जो समय है हॉरर कॉमेडीज मूवी का ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों क्या आपने नोटिस किया कि 1920 के बाद में प्रॉपर हॉरर मूवी कोई आई नहीं, जो 2-3 आई भी थी वो भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। अब आप कहेंगे 1920 में तो अच्छा कॉन्सेप्ट आया था।
हाँ बिल्कुल सही बात है, 1920 वाकई में बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी। उसकी जो स्टोरी थी वो रियल लग रही थी, लोग उससे कनेक्ट कर पाए। लेकिन उसके बाद में जितनी भी हॉरर फिल्म्स आई थी वो सारी की सारी रियल लगती ही नहीं थी, इसीलिए लोग भी कनेक्ट नहीं हो पाते थे। अगर मैं बात करूं 1920 लंदन की, तो उसका बजट बढ़ाया गया, लंदन में शूटिंग की गई, फिर भी मूवी फ्लॉप हो गई क्योंकि बजट के चक्कर में मेन स्टोरी को इग्नोर कर दिया गया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम स्त्री मूवी की बात करें तो एमपी के एक छोटे से गांव में शूटिंग हुई थी, जो कि स्टोरी के अकॉर्डिंग एकदम सही जगह थी और इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाए। और दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से स्त्री मूवी सुपर डुपर हिट हुई। इसलिए दोस्तों अगर मेकर्स को प्योर हॉरर फिल्म बनानी है तो उसमें यूनिक कॉन्सेप्ट तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, लोग पसंद नहीं करेंगे। दूसरा रीजन है क्वालिटी। देखिए दोस्तों एक अच्छी हॉरर फिल्म किसे कहते हैं? जिसे देखने के बाद में डर लगे, सस्पेंस बना रहे, राइट? अब देखिए दोस्तों किसी भी हॉरर फिल्म के सक्सेसफुल होने के पीछे 4 चीजें होती है। सबसे पहला अच्छी स्टोरी, दूसरा साउंड इफेक्ट, तीसरा कैमरा टेक्निक और चौथा मेकअप। अब देखिए स्टोरी के जरिए हम मूवी से कनेक्ट हो पाते हैं, साउंड इफेक्ट और कैमरा टेक्निक से डर का माहौल क्रिएट होता है और मेकअप के जरिए मूवी रियल लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी स्टोरीज में तो प्रॉब्लम है ही, साथ ही साथ में कैमरा टेक्निक और मेकअप में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि इन चीजों को छोड़कर बाकी दुनिया भर की चीजों के ऊपर पैसा खर्चा किया जाता है। खराब वीएफएक्स और मेकअप की वजह से लोग डरने के बजाय उस फिल्म को देखकर हंसते हैं। अब देखिए जब हम हॉरर फिल्म देखने जाते हैं तो हॉरर एक्सपीरियंस करने जाते हैं, जब वो एक्सपीरियंस हो ही नहीं पाएगा तो लोग क्यों जाना पसंद करेंगे। और दोस्तों आप समझ गए होंगे इसी कारण की वजह से हॉरर जो फिल्में होती है वो फ्लॉप होती जा रही है। और दोस्तों जब फिल्म फ्लॉप होती है तो जो प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स होते हैं उनके पैसे रिकवर नहीं हो पाते और उसके बाद में दोबारा पैसे डालने की हिम्मत कर नहीं पाते। इसी वजह से दोस्तों धीरे धीरे जो प्योर हॉरर मूवीज होती थी वो बननी कम हो गई है। अब देखिए जो कॉमेडी फिल्म होती है उसे तो हर कोई देखना पसंद करता है, इसीलिए जिनको हॉरर बनानी होती है वो हॉरर कॉमेडी फिल्में बनाने लग जाते हैं। अब दोस्तों आप खुद सोच के देखिए कि आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाना है और आपके पास के थिएटर के अंदर 2 फिल्में लगी हुई है। एक ऐसी फिल्म है जो फुल एंटरटेनिंग फिल्म है और दूसरी ऐसी है जो प्योरली हॉरर फिल्म है। तो आप अपनी फैमिली के साथ कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे? देखिए आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो एंटरटेनमेंट वाली फिल्म देखना पसंद करेंगे और बचे हुए 10% लोग ही प्योर हॉरर फिल्म देखना पसंद करेंगे। क्योंकि दोस्तों हॉरर फिल्म देखने के बाद में छोटे बच्चे डर सकते हैं, सीनियर सिटीजन या जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनको भी हॉरर मूवी से प्रॉब्लम हो सकती है। और जो यंगस्टर्स होते हैं उनके मन में भी डाउट होता है कि देखने जाएंगे और जो हॉरर वाला एलिमेंट नहीं मिला, वो एक्सपीरियंस नहीं मिला तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इससे अच्छा तो एंटरटेनिंग फिल्म देख लेते हैं। इसीलिए दोस्तों जो एंटरटेनमेंट वाली फिल्म होती है उसके मुकाबले हॉरर फिल्म की ऑडियंस बहुत ही कम होती है। और दोस्तों इन्हीं लूप होल्स को डायरेक्टर्स ने नोटिस किया और अपने हॉरर कंटेंट में कॉमेडी का तड़का लगाकर मूवीज बनानी शुरू कर दी। और दोस्तों आपने नोटिस भी किया होगा कि ज्यादातर हॉरर कॉमेडी मूवीज फोक टेल्स पर बेस्ड होती है, जैसे कि स्त्री के अंदर चुड़ैल थी, भूल भुलैया में मंजोलिका थी। अब देखिए दोस्तों हम इंडियंस हर चीज की कहानी सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, और जब हमारी मिट्टी से रिलेटेड कोई कहानी होती है और उसमें भी अगर भूत की कहानी होगी तो हमें देखनी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि दोस्तों हम उसके साथ इजीली रिलेट कर पाते हैं और जब रिलेट कर पाते हैं तो बहुत ही आसानी से कनेक्ट भी हो जाते हैं। और ऐसी मूवीज लोगों को बांध कर रखती है। इसीलिए दोस्तों आजकल ऐसी हॉरर कॉमेडी मूवीज आ रही है जिनके साथ लोग कनेक्ट भी कर पाए और साथ ही साथ में वो लोगों को बांध के भी रखे। वैसे दोस्तों आप खुद जानते हो कि बॉलीवुड में देखा देखी होती है, जिस टाइप की फिल्में चलती है फिर उसी प्रकार की और भी कई सारी फिल्में बनने लग जाती है। इसीलिए दोस्तों अब एक के बाद एक कई सारे डायरेक्टर्स हॉरर कॉमेडी मूवी बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों हॉरर और कॉमेडी इन दोनों को मिक्स करना भी एक टफ टास्क होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पतली सी लाइन होती है, जरा सी भी गलती हो गई तो मूवी फ्लॉप हो सकती है। आप खुद सोच के देखिए, एक पल में लोगों को डराना और दूसरे पल में हंसाना, क्या ये इजी बात होगी? लेकिन मैडॉक यूनिवर्स ने ये काम बहुत ही अच्छे से करके दिखाया। लेकिन दोस्तों सिर्फ परफेक्ट बैलेंस ही नहीं, इसके अलावा 2 और भी चीजें हैं जिनकी वजह से मैडॉक की जो फिल्म्स होती है वो सुपरहिट हो रही है। सबसे पहला, उन्होंने फोक स्टोरीज का यूज करके लोगों को खुद के साथ कनेक्ट किया। दूसरा, सारी मूवीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, जिसकी वजह से लोग एक फिल्म देखने के बाद में दूसरी मूवीज के बारे में भी बात करें और उसके बाद में जब वो फिल्म आए तो वो फिल्म भी देखने जाए। सो दोस्तों ऐसे ही कुछ मेकर्स को प्योर हॉरर मूवीज के साथ भी करना चाहिए, वरना कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि हॉरर जैनर की प्योर हॉरर वाली जो फिल्में होती है वो आनी बंद हो जाएगी। मेकर्स को हॉरर को जिंदा रखने के लिए कुछ तो एफर्ट लगाने चाहिए, ये मेरी दिल से इच्छा है। इसके अलावा हॉरर स्टोरीज के 4 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए थे, स्टोरी, साउंड इफेक्ट, कैमरा टेक्निक और मेकअप, इन सब में भी इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉपी पेस्ट करने के बजाय कुछ नई स्टोरीज ढूंढकर उनके ऊपर मूवी बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा वीएफएक्स हो या फिर मेकअप ज्यादा रियल लगे, इसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंटेंट अगर अच्छा होता है तो ऑडियंस उसे जरूर अप्रिशिएट करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है तुम्बाड़ मूवी। 2018 में जब ये
फिल्म रिलीज हुई थी तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई फिल्म आई है, लेकिन जब ये फिल्म OTT पे रिलीज हुई तो इस फिल्म को लोगों ने भरपूर प्यार दिया और इसी वजह से इसको री रिलीज किया गया। और जब री रिलीज किया गया तो पहली बार जितने पैसे कमाए थे उससे कई ज्यादा पैसे इस बार कमा चुकी है। इनफैक्ट दोस्तों आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि थिएटर से ज्यादा मूवीज OTT पे ही चलती है, इसीलिए कई लोगों का कहना है कि जल्द ही थिएटर्स बंद हो जाएंगे। वाकई क्या ऐसा होगा, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।